परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी ज्योति के द्वारा हमें आशीष दिया है। आज का जो शीर्षक है वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं और इसके अगल बगल में बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, और पानी के हिलने की आशा में कि एक स्वर्गदूत आएगा, पानी को हिलाएगा और जो व्यक्ति पहले उतरेगा उस कुंड में वह चंगा हो जाएगा। लेकिन 38 साल का व्यक्ति यहाँ पर है जो 38 सालों से हो सकता है रोग में है और 38 साल से कोशिश कर रहा है कि मैं पहले जाऊँगा, उस कुंड में उतरूँगा और मैं चंगा हो जाऊँगा, लेकिन उसके साथ कोई ना होने के कारण वह 38 साल से रोग में पड़ा हुआ उसी स्थान पर रहता है। लेकिन जब यीशु ने उससे देखा तो यीशु ने उसको कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास तो कोई व्यक्ति नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उतारे, और मैं जब जाता हूँ पानी के पास तो मुझसे पहले दूसरा उतर जाता है। लेकिन यीशु ने कहा कि अपना खाट उठा और चल फिर। और वह व्यक्ति चलने फिरने और अपना खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहाँ पर एक देख पाते हैं कि एक व्यक्ति जो 38 साल से रोगी था वह व्यक्ति चंगा हो गया है, चलने फिरने लगता है। लेकिन इन बातों के बाद यीशु ने उससे परामर्श भी दिया कि तू पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जब यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा कर दिया तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि तू फिर से पाप मत करना? इसका अर्थ ये हो सकता है कि वह व्यक्ति जो बीमार में पड़ा हुआ है वो व्यक्ति पाप के कारण ही इस बीमारी में पड़ा हुआ था। लेकिन पाप जो हमारे जीवन में श्राप, अभिशाप को, रोग, बीमारी, मृत्यु, अब विभिन्न प्रकार की बीमारियां, गलत कार्य, गलत शारीरिक दुष्परिणाम जो लेकर आती है, यदि वो व्यक्ति पाप को करेगा तो हो सकता है उसके जीवन में एक बहुत बड़ी विपत्ति भी आ जाए। सो यीशु का परामर्श उस व्यक्ति से था कि फिर से तू पाप मत करना। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी यही परामर्श देना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में पाप ना करें, हम अपने जीवन में बुराई ना करें, हम अपने जीवन में उस पाप को जिसको हम छोड़कर यीशु के पीछे आए हैं उसको त्याग दें। ऐसा नहीं है कि हमको मौका ना मिले, हमको मौका मिल सकता है। परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती है, हमारे जीवन में हमारे उत्तम चरित्र को परखने के लिए शैतान परीक्षा ला सकती है। लेकिन यीशु का परामर्श हमारे लिए यही है कि हम फिर से पाप को ना करें, हम फिर से पाप को ना करें। आज अधिकतर लोग जो प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे हैं वे पाप को त्याग दिए हैं। लेकिन जब हम उनके जीवन की बैकग्राउंड को, पृष्ठभूमि को देखते हैं कि वो कैसे थे और आप कैसे हैं, तो कहते हैं कि मैं खराब था, मैं अच्छा हो गया हूँ, लेकिन हर दिन मेरे जीवन में परीक्षाएं आती है। हर दिन मेरे जीवन में शैतान परीक्षाएं को लाता है कि मुझे परखे। और सच में हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती है तो शैतान कोशिश करता है कि उस पाप में हमें फिर से गिरा दे। लेकिन यीशु का परामर्श है कि तू पाप मत करना। यदि तू पाप करेगा तो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। सच में यदि हम पाप करते हैं तो हम जो थे उससे और बढ़ के हम रोगी हो सकते हैं। हम जो व्यभिचारी थे उससे बढ़कर व्यभिचार में हम गिर सकते हैं। हम यदि गलत कार्य में लिप्त थे और पाप करते रहते हैं प्रभु को जानने के बाद, तो हो सकता है कि बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए प्रभु ने कहा कि फिर से पाप मत करना। सो मेरे प्रियो, हम सब जैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने पाएँ, पाप के ऊपर जय प्राप्त करने पाएँ और उस पाप को त्याग देने पाए, परमेश्वर यही चाहता है। सो परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष दे। हम सबों को, आप सबों को जय मसीह की।